जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी का अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष कब है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी प्रारंभ कब से कब तक हो रहा है और प्रदोष व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, महत्व क्या है, प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल रही है। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, आयु आरोग्य, उत्तम सुयोग वर प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान महादेव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और प्रदोष काल के समय पूजन करते देख भक्तों को बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। अपने मंदिर में या शिवालय में सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। अपने घर में पूजन कर रहे हैं तो एक आसन लगाकर हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर एक संकल्प करें। मन में भाव के रूप में हे भगवान महादेव, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी अनुकंपा पाने के लिए आज मैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी है भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी अनुकंपा प्रदान करें, हमारे व्रत की रक्षा करना, ऐसा बोलकर हाथ में लिया गया जल अक्षत भगवान के पास छोड़ दें। शिवलिंग आपके घर में है तो शिवलिंग को पंचोपचार से या पंचामृत से स्नान कराएं। फोटो प्रतिमा हो तो जल छिड़क कर चंदन अक्षत पुष्प सफ़ेद चंदन लगाकर या अष्टगंधा चंदन लगाएं। धूप दीप नवेद जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण करें, भोग लगाएं। बेलपत्र धतूरा मंदार का पुष्प जो भी कुछ हो भगवान महादेव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप करें। गिनती नहीं करना है, आप समय के अनुकूल आपके पास जितना समय है उतनी समय में आप जितनी बार ओम नमः शिवाय का जो है जाप कर सकते हैं, कर लीजिए। और फिर प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पूरा दिन व्रत रखें। शाम के समय जब प्रदोष काल की बेला आए तो उस समय स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर शिवालय में जाएं। यदि शिवालय आपके पास हो तो उससे सबसे उत्तम है, या शिवलिंग की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है तो आपके घर में फोटो शिवलिंग है तो अपने घर में पूजन कर सकते हैं या शिव मंदिर में जाके आपको पूजन करना चाहिए। जब कोई व्यवस्था न हो तो अपने घर में ही फोटो की पूजा करना चाहिए। यदि आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर दूध से भगवान को अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं। उसके बाद में पांचों चीज दूध दही घी शहद शक्कर अर्थात पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। फिर शिवलिंग को धो दें शुद्ध पानी से। एक कलावा का टुकड़ा शिवलिंग पर लपेटें वस्त्र स्वरूप। एक जनेऊ डालें। सफ़ेद चंदन से भगवान को त्रिपुण्य लगा दें। अक्षत पुष्प धूप दीप बेलपत्र भांग धतूल सब कुछ जो है भगवान के ऊपर अर्पण कर दें एक एक करके। इस दिन आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं, सबसे उत्तम रहेगा। यह सफ़ेद प्रसाद पेड़ा इत्यादि बतासा जो भी हो भगवान को भोग लगाना चाहिए। वहीं शिवलिंग के समीप बैठकर जो है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है उसका आप जाप कर लें।
भगवान महादेव की आरती उतारना चाहिए, माता को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। इस तरह आप प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो भगवान महादेव माता पार्वती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। सोमवार 17 नवंबर को प्रातः में 5:28 पर जो अगले दिन मंगलवार 18 नवंबर की सुबह में 7:02 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी, अर्थात मार्गशीर्ष की प्रदोष का व्रत जो है सोमवार 17 नवंबर 2025 को किया जाएगा। और प्रदोष काल की बात करें तो सोमवार को 17 नवंबर को प्रदोष काल का समय होगा शाम के 4:02 से लेकर 5:52 तक। यह प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।